जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल शिक्षा पात्रता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जो जानकारी आप लोगों को हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर देखने को मिलेगी। इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट कर कुछ जानकारियां दी हैं, जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपने अकाउंट पर ट्वीट किया है। तो यहाँ पर देखिए, ट्विटर पर आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने अपने अकाउंट पर क्या ट्वीट किया है, या मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे, इन्होंने कहा है स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 इस प्रकार कुल 18,527 पदों पर एक साथ भर्ती की जाएगी। तो यह काफी बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। 18,527 पदों पर भर्ती की जानी है। पहली जानकारी थी, इन्होंने यह दे दी है। और दूसरी जानकारी इन्होंने क्या दी है वह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरी जानकारी इन्होंने अपने अकाउंट पर दी है वह दी है आप लोगों की जो स्कूल शिक्षा में एमपी टेट की वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा थी, उसकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जानकारी दी है। किए गए संशोधन अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर भर्ती की कार्यवाही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। मतलब आप लोगों का जो रिजल्ट नहीं आया है एमपी टेट वर्ग 3 का, उसका जो रिजल्ट वह कब तक आने की संभावना है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग जो है वह की जाएगी। तो आप लोगों का इसी का इंतजार था। एमपी टेट वर्ग 3 के जो रिजल्ट है उसका सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। तो इसकी जानकारी भी इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर दे दी है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब आगे देख लेते हैं, एक और जानकारी इन्होंने अपने अकाउंट पर दी है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो तीसरी जानकारी इन्होंने अपने अकाउंट पर दी है वह दी है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती के अधिनियम 2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक जो 60% थे उसे घटाकर अब 50% कर दिया गया है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टूडेंट आते थे उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स जो था वो पहले 60% था, अब उस क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए यह फायदा है। तो जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन की कार्यवाही क्या है, प्रचलन में है। तो यहाँ पर यह तीनों जानकारी आप लोगों को हमारे जो राज्य शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा दी गई है। तो यह सभी जल्दी से प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, या आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो यह जानकारी आप लोगों को पता होना था, इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आया था, ताकि आप लोगों को यह जानकारी पता चल सके। तो जय हिंद।